अब पटना नहीं दौड़ेंगे शिक्षक, जिला प्रखंड स्तर पर लगेगा जनता दरबार, स्थानीय स्तर पर होगा समस्याओं का समाधान। बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की शिकायत और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अब शिक्षकों को अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए बार बार पटना स्थित राज्य मुख्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। विभाग ने जिला और प्रखंड स्तर पर नियमित रूप से जनता दरबार आयोजित करने का निर्णय लिया है, जहां शिक्षकों की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी कर दी है। नई व्यवस्था के उद्देश्य शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है, ताकि शिक्षकों को समय पर राहत मिल सके और उनकी समस्याएं लंबे समय तक लंबित न रहें। विभाग द्वारा जारी आदेश निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान यथासंभव जिला और प्रखंड स्तर पर ही किया जाए। इसके लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। सरकार का मानना है कि स्थानीय स्तर पर शिकायतों का निपटारा होने से शिक्षकों को सुविधा मिलेगी और वो अपने शिक्षण कार्य पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में शिक्षक वेतन भुगतान, सेवा पुस्तिका, पदस्थापन, प्रशासनिक आदर्शों एवं अन्य विभागीय समस्याओं को लेकर राज्य मुख्यालय पहुंचते रहे हैं। इससे शिक्षकों को समय और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता था। वहीं विभागीय अधिकारियों का भी अतिरिक्त दबाव बनता था। नई व्यवस्था इसी समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनता दरबार की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इसके साथ ही ई शिक्षा कोष पोर्टल और स्थानीय प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से शिकायतों के निपटारों की प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जाए। विभाग का मानना है कि यदि जिला और प्रखंड स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली मजबूत होगी तो राज्य मुख्यालय पर निर्भरता स्वतः कम हो जाएगी। विभाग ने यह भी कहा है कि शिक्षकों का बहुमूल्य समय कार्यालयों के चक्कर लगाने में व्यर्थ नहीं होना चाहिए। यदि उनकी समस्याओं का समाधान उनके कार्यस्थल के आसपास ही हो जाए तो वो विद्यालयों में विद्यार्थियों को अधिक समय दे सकेंगे। इससे शैक्षणिक गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। शिक्षकों की सुविधा के लिए विभाग पहले से ही ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था उपलब्ध करा चुका है। पोर्टल पर विकसित विशेष ग्रीवांस मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षक अपनी लॉगिन आईडी का उपयोग कर वेतन, सेवा शर्तों, प्रशासनिक समस्याओं तथा अन्य विभागीय मामलों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। दर्ज शिकायतों की स्थिति की समीक्षा प्रत्येक मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक बैठक में की जाती है। हालांकि विभागीय समीक्षा में यह भी पाया गया है कि जिला स्तर पर अब भी बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित हैं। कई मामलों का समय पर निपटारा नहीं हो पाने के कारण शिक्षकों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। इसी चुनौती से निपटने और शिकायत निवारण प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए नई एसओपी लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत स्थानांतरण ट्रांसफर से जुड़े मामले को छोड़कर वेतन भुगतान, सेवा संबंधित विवाद, प्रशासनिक समस्याएं और अन्य विभागीय शिकायतों के निपटारे की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय की गई है। साथ ही शिकायतें के समाधान के लिए समय समय पर निर्धारित की गई है, ताकि किसी भी मामले में अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जा सके। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि जनता दरबार, ई शिक्षा पोर्टल और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के बेहतर समन्वय से शिक्षा की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। इससे न केवल शिक्षकों को राहत मिलेगी बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। शिक्षकों के लिए यह पहल किसी बड़ी राहत से कम नहीं। अब उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लंबी दूरी तय कर पटना नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जिला और प्रखंड स्तर पर ही उनकी शिकायतों का प्रभावी निपटारा संभव हो सकेगा। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।